न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पुलिस के काम करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए। पुलिस के काम करने का तरीका सही नहीं, यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही कहा कि पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी और साथ ही यह भी कहा कि हैरानी की बात, पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज हुई। अस्पताल ने पुलिस को देर से सूचना क्यों दी? ये तमाम अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाए गए। कपिल सिब्बल की सफाई स्वीकार करने लायक नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और चलिए सीधा लाइव अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि लापरवाही किस तरह से हर स्तर पर हुई है, आज उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। और बहुत अहम हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि पुलिस की ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी। देखिए, निश्चित तौर पर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दायर की, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी रिपोर्ट फाइल हुई थी और सीबीआई की रिपोर्ट देखने के बाद जो जस्टिस पारदीवाला जो इस बेंच में दूसरे जज बैठे हैं सीजीआई के साथ, उन्होंने कहा कि अपने 30 साल के करियर में हमने इस तरह से पुलिस की लापरवाही नहीं देखी। पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था जो समय से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और पुलिस कि रवैये को लेकर के जो एफआईआर दर्ज करने का जो समय था कि पोस्टमार्टम होने के बाद से, क्रिमेशन होने के बाद से पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। तो ये जो ऐसे सवाल हैं जो पिछले सुनवाई के दौरान भी पूछे गए थे, तो जो पश्चिम बंगाल सरकार के कंडक्ट पर जो सवाल कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें जो भी आरोपी, जो भी दोषी हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का जो रवैया है जांच को लेकर वो काफ़ी ढीला ढाला है। सॉलिसिटर जनरल जो कोर्ट में पेश हो रहे हैं सीबीआई की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो क्राइम सीन है उसे छेड़छाड़ किया गया। तो ये बात कि पहली बात कि समय से पुलिस को जानकारी नहीं देना, परिवार को पहले बताना, ये बताना कि डॉक्टर बीमार है, उसके बाद ये बताना कि उसने सुसाइड की कोशिश की है। तो मतलब ये कि और उसके बाद जब परिवार आया, डॉक्टर महिला का परिवार आया तो उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। ये जो सवाल हैं, ये ऐसे सवाल हैं जो कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि हम इस बात को लेकर के व्यथित हैं, हम शॉक्ड हैं, हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, अस्पताल ने ऐसा क्यों किया। तो अस्पताल ने अगर गलत किया, पुलिस ने गलत किया, तो ये जवाबदेही और इसका जवाब सरकार को देना है, राज्य सरकार को देना है। और राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश करते हुए दिख जरूर रहे हैं, उनके जवाब से कोर्ट कन्विंस नहीं है। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माय लॉर्ड सारी चीज़ों का सीसीटीवी है, सबकी वीडियोग्राफी हुई है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि कोर्ट के सामने ये बताया गया कि जब उस लड़की की डेथ हुई तो वीडियोग्राफी तब हुई जब महिला डॉक्टर के साथी सहयोगियों ने दबाव डाला और ये कहा कि ये अननेचुरल डेथ है और इसलिए इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, नहीं तो पुलिस इसको करने को तैयार नहीं थी। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज भी कोर्ट के सामने कहा गया कि वहां पर क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुआ है, ये सीबीआई ने कहा है कोर्ट में। और इस बात को सबने देखा कि किस तरह से 2 दिन बाद वहां पर क्राइम सीन की बात तो छोड़िए, अस्पताल पर 7,000 के आसपास लोगों ने हमला कर दिया था, रेजिडेंट डॉक्टर्स पे हमला कर दिया था। तो ये जो सवाल हैं वो निश्चित तौर पर बहुत डिस्टर्बिंग है। पूरे देश के लोग डिस्टर्ब हैं, सुप्रीम कोर्ट डिस्टर्ब है, सीजीआई डिस्टर्ब है। और जस्टिस पारदीवाला जब ये बात कहते हैं कि आज तक अपने 30 साल के करियर में पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही हमने नहीं देखी, तो इसका मतलब है, ये संकेत साफ है कि कम से कम इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार एकदम विफल है। और जो आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में आरोपी को या आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही, इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा गया, इस मामले में सरकार के तरफ से, इस मामले में अस्पताल के तरफ से, मेडिकल कॉलेज के तरफ से, इस मामले में पुलिस की तरफ से बेहद ही ढीला ढाला रवैया, असंवेदनशीलता दिखाई गई। तो ये सवाल जो है एक धब्बा है पश्चिम बंगाल सरकार पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार की मुख्यमंत्री एक महिला है और वहां पर जो जघन्यता हुई है एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सरकार और ममता बनर्जी के व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन पर इससे बड़ा बोल्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा धब्बा कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक
टिप्पणी हार्श टिप्पणी है और जिसका जवाब पश्चिम बंगाल सरकार के पास नहीं है। तो मैं जो समझ रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल जा रहे हैं वो चिपक रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार पर, वो चिपक रहे हैं ममता बनर्जी के दामन पर, और ये एक बदनुमा दाग की तरह, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। देश में रेप की घटनाएं होती हैं, रेप की घटनाओं को रोकना वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि रेप की घटना के बाद या इस तरह की अपराध के बाद शासन का, प्रशासन का, पुलिस का, अस्पताल का रवैया क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां पर पश्चिम बंगाल के मामले में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अस्पताल का और पुलिस का, सरकार का जो रवैया है वो बेहद शर्मनाक है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक टिप्पणी में आ रही है, वो चाहे वो सीजेआई की टिप्पणी हो या जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणी हो या तीसरे सहयोगी जज की टिप्पणी हो। बिल्कुल, और इसका संकेत इसी टिप्पणी से प्रभाकर लग जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कपिल सिब्बल की सफाई स्वीकार करने लायक भी नहीं है। तो इसी से साफ संकेत मिल जाता है कि मुश्किलें यहां पर तो खड़ी होनी शुरू हो गई है। कैसे इसको, इस पूरे इंसिडेंट को, जिस तरह से जो रवैया कार्रवाई को लेकर यहां पर अस्पताल प्रशासन का रहा, पुलिस का रहा, उसको लेकर जस्टिफाई अब आगे किस तरीके से करेंगे, ये बड़ी मुश्किलें उनके सामने आने वाली है। देखिए, मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट दायर की उसमें जो बातें आई हैं कोर्ट के सामने रख दी गई। सारी बातें ओपन नहीं की जा सकती, इसलिए कोर्ट ने पढ़ा, जजेज ने उससे पढ़ा, लेकिन जो बातें आई वो बातें हालांकि पब्लिक में भी आ गई। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये बात चौंकाने वाली है कि वहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत होती है, उसके कपड़े नहीं हैं, और उसके बाद भी वहां वीडियोग्राफी तब कराई जाती है जब उसके साथी डॉक्टर्स ने दबाव बनाया। उनके साथी डॉक्टर्स ने कहा कि ये कुछ अननेचुरल डेथ है और यहां पर इस तरह से वीडियोग्राफी होनी चाहिए। उसके बाद से पुलिस ने ऐसा किया। उसके बाद दूसरी बात ये कि एफआईआर दर्ज करने में विलंब हुआ। एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें हत्या का मामला नहीं लिखा गया। तो ये जो बातें, ये सवाल हैं, ये सवाल ये भी, उसके बाद ये सवाल की इस तरह की जघन्यता हुई और अस्पताल ने पुलिस को समय से सूचित नहीं किया। तो ये जो सवाल हैं, ये सीबीआई जांच कर रही है। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई के जांच करने के साथ साथ जो चीजें हो रही हैं कि राज्य की मुख्यमंत्री खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके सहयोगी खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ दोषियों को सजा दिलाने के लिए देश की आवाम, देश की जनता प्रोटेस्ट कर रही है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा जिससे जवाब मांगा जाना चाहिए वो खुद प्रोटेस्ट कर रहा है। सबने देखा कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ये सवाल, जनता कंफ्यूज है, लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं हुआ था अभी तक। मैं देश में तमाम घटनाएं देखी थी, निर्भया वाली घटना भी दिखी थी, लेकिन वहां पर किसी मुख्यमंत्री ने सड़क पर खड़ा होकर के प्रोटेस्ट नहीं किया था। उस सब लोग, पूरा देश शर्मिंदा था, पूरा देश आहत था। लेकिन अभी जो हुआ है कि किस तरह से घटना के बाद 7,000 की भारी भीड़ अस्पताल में पहुंच जाती है, मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, तोड़ फोड़ करती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ होता है, डॉक्टर्स वहां से अस्पताल छोड़कर भाग जाते हैं, ये क्या है? और ये बातें हाईकोर्ट को भी व्यथित कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को भी व्यथित कर रही है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई किया था और उसके बाद मामला हाईकोर्ट सीबीआई को चला गया था, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। और अब चूंकि देश भर के डॉक्टर चिंतित हैं, देश भर के डॉक्टर उस महिला रेजिडेंट डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। महत्वपूर्ण यह भी है कि जो डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ जगह जगह कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। तो सीजीआई ने यह बात जरूर कही है कि डॉक्टर्स, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौट आए, प्रदर्शन से वापस लौट आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह भरोसा दिला रहा है कि उनकी बातें मानी जाएंगी। उनकी चिंता सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, चूंकि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। तो यहां पर कोर्ट ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं वो काम पर लौट आए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आश्वस्त कराया है। बिल्कुल, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब एक तरफ जो कार्रवाई की जो तस्वीर यहां पर राज्य सरकार की तरफ से दिखाई जा रही थी, दूसरी ही तरफ वहां संजय घोष, वो प्रिंसिपल, यहां से हटाकर दूसरे कॉलेज में उनका ट्रांसफर किया जा रहा था। ये भी तो, इसको लेकर तो कई सवाल खड़े हुए थे ना।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात बहुत परेशान करने वाली है कि रेप और मर्डर की जो घटना हुई थी वो 8-9 अगस्त की रात को हुई थी, लेकिन पुलिस को क्राइम के बारे में 9 अगस्त को सवेरे 10 बजे के आसपास सूचित किया गया था। तो ऐसे में अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठता है कि अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। और तब बात आती है कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध है, और जब उसने अपनी नैतिकता का तकाजा देखते हुए या मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए उसने जब इस्तीफा दिया, तो 12 घंटे के अंदर उसे दूसरे अस्पताल में, उसे दूसरे मेडिकल कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। तो यह सवाल हाई कोर्ट ने पूछा था, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। तो इसमें इतने सारे सवाल है पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर, इतने सारे सवाल है पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर, ढेर सारे सवाल है अस्पताल प्रशासन को लेकर, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि उन सवालों का जवाब लिया जाए। पुलिस को लेकर जो सवाल है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई जब होगी तो कोशिश किया जाए कि पश्चिम बंगाल सरकार का कोई जिम्मेदार अधिकारी इस केस के तथ्यों को लेकर आए, ताकि कोर्ट पूछ सके, कोर्ट जान सके कि जो विलंब हुआ, जो हिला हवाली हुई, जो क्राइम सीन का डिस्टॉर्शन हुआ या क्राइम सीन को सीज करने में जो विलंब हुआ, एफआईआर दर्ज करने में विलंब हुआ, वो क्यों हुआ, कब हुआ, यह बताने के लिए कोर्ट ने कहा, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अगली सुनवाई में सुनिश्चित कीजिए कि कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी इन तथ्यों के साथ आए, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत स्पेसिफिक सवाल हैं जो किसी वकील के पास नहीं हो सकते। वो कपिल सिब्बल उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माय लॉर्ड हमारी ये सारी चीजें हमारे रिपोर्ट्स में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं लग रहा है। तो ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो पूरा देश जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के उस अस्पताल में हुआ क्या था, उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ क्या था, उसके लिए कौन दोषी है। बिल्कुल। तो क्या प्रभाकर, जो राज्य सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जो सौंपी गई है, क्या उसको भी पढ़ लिया गया है या अभी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर ही फिलहाल दलीलें रखी जा रही हैं? देखिए, अभी सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ी गई और चूंकि सीबीआई की रिपोर्ट में रेप और मर्डर के मामले में सारी बातें पब्लिक नहीं की जा सकती, नहीं की जाती हैं, तो ये सीलबंद लिफाफे में सबमिट हुई थी और उसे कोर्ट ने पढ़ा। तो पढ़ने के बाद कोर्ट को जहां जहां लगा कि हमें किन किन सवालों पर जवाब पूछने चाहिए, कहां कहां स्पष्टीकरण चाहिए, इसके लिए उसमें सीबीआई के अधिकारी भी थे और सॉलिसिटर जनरल उनसे पूछा जा रहा था, वो बताने की कोशिश करते, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो तथ्य आए हैं वो तथ्य बहुत डिस्टर्बिंग हैं। और एक बात यह भी कि एक सामान्य कोई क्राइम का मामला होता है, वहां पर भी क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया जाता है कि जांच में कोई बाधा ना पड़े। यहां पर इतनी बड़ी घटना घटी, इतना बड़ा कांड हो गया और वहां पर भी क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने यही बात कही कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुआ और सबने देखा। हालांकि राज्य सरकार कह रही है वो क्राइम सीन के साथ ही छेड़छाड़ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट तो ये भी थी कि वहां जहां क्राइम हुआ है वहां पर रिनोवेशन के नाम पर वहां बिल्डिंग में तोड़फोड़ हुई। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि वो रिनोवेशन का काम पहले से पेंडिंग था और वो क्राइम सीन से अलग है, लेकिन जहां क्राइम हुई है वहां पर उस जगह को छेड़छाड़ हुआ है। छेड़छाड़ होने का मतलब कि वहां पर सामान्यतः जब क्राइम होता है तो पुलिस उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर देती है, वहां बाकी लोगों को नहीं आने जाने दिया जाता ताकि क्राइम के सबूत निशान ढूंढे जा सके। लेकिन यहां पर जब सीबीआई गई तो उसे बताया गया, सीबीआई को जो पता चला वो ये कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुआ। तो क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुआ, मामला दर्ज करने में विलंब हुआ, मामला को पुलिस को सूचित करने में विलंब हुआ। अब इतना कुछ विलंब हुआ, वीडियोग्राफी अपने से नहीं हो रही थी, जब इतना कुछ हुआ तो सवाल तो बनते हैं और उन सवालों का जवाब कौन देगा? पश्चिम बंगाल सरकार देगी। सरकार, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है और पश्चिम बंगाल सरकार के वकील, हालांकि पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल से जब कोर्ट सवाल पूछ रहा था तो वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आया हूं। हालांकि वकील डिफेंड करने ही आता था, लेकिन कपिल सिब्बल ने जब ये बात कही थी कि हम डिफेंड करने किसी को नहीं आए हैं, इसका मतलब कि वो कंफर्टेबल नहीं थे उन सवालों का जवाब देने में, उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। आज तैयारी करके आए होंगे, लेकिन आज भी कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं लग रहा था। तो बात वही है कि देश जानना चाहता है कि ये क्यों हुआ, राज्य सरकार ने हिलावाली क्यों की, एक उस प्रिंसिपल को जिसने इस्तीफा दिया था उसे दोबारा क्यों उसको दूसरी जगह पर बहाल कर लिया गया। ये सवाल है, ये सवाल है कि एफआईआर दर्ज करने में विलंब क्यों हुआ, ये सवाल है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में विलंब क्यों हुआ, ये सवाल है कि वहां सबूतों से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दी, ये सवाल है कि वहां पर क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, समय रहते पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज क्यों हुई।
तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पश्चिम बंगाल सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश को इंतजार है कि उस महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, ये तमाम वो सवाल हैं जिसको लेकर, ये तमाम वही तो सवाल है ना प्रभाकर, जिनको लेकर हम देख रहे हैं कि देश भर में जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस के, राज्य सरकार के, अस्पताल के इसी रवैये को लेकर तो वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसको लेकर आज जो कमेटी जो गठित की गई है वो चाह रहे थे कि उन्हें भी उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले। शुरुआत में जब सुनवाई हुई, अब निश्चित तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से ये मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो टास्क फोर्स बना हुआ है, दरअसल ये समस्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की है, उनकी सुरक्षा की का मसला है, उनके वर्किंग कंडीशन का मसला है। तो ये जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने कहा कि जो टास्क फोर्स का गठन हुआ है वो टास्क फोर्स रेजिडेंट डॉक्टर से ही बात करेगा, नर्सेज से ही बात करेगा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ सेक्टर जुड़े हुए उन सब से बात करेगा, सबकी समस्याओं को सुनेगा, सबकी बातों को सुनेगा और फिर वो समाधान सुझाएगा। कोर्ट ने कहा कि सबको इस टास्क फोर्स में शामिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, सीजीआई ने एक टिप्पणी की कि डॉक्टर्स को मैं बताना चाहूंगा कि हमें यह पता है कि डॉक्टर्स 36 घंटे 48 घंटे बिना ब्रेक के काम करते हैं। उन्होंने यह भी बताया, उन्होंने यह भी एक टिप्पणी की कि उन्हें पता है डॉक्टर्स की हालत, उन्हें पता है अस्पतालों की हालत, और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि वो कभी गए थे, उनके परिवार के कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती थे तो वो अस्पताल गए थे और उन्हें फर्श पर सोना पड़ा था। उन्होंने ये टिप्पणी की है। हालांकि ये कब हुआ था ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश हैं और वो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो सबसे लंबे समय तक देश के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके बेटे हैं। तो ये कब हुआ होगा? निश्चित तौर पर अगर किसी देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको भी अगर किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोना पड़ा होगा तो इस देश के बाकी आम आवाम की क्या बिसात। तो वो बताने की कोशिश कर रहे थे दरअसल कि डॉक्टर्स की समस्या, हेल्थ वर्कर्स की समस्या, रेजिडेंट डॉक्टर्स की समस्या से सुप्रीम कोर्ट वाकिफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को पता है। फिर भी जो टास्क फोर्स का गठन हुआ है वो सबकी बातें सुनेगा, सबकी समस्याओं को सुनेगा और उसके बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश होगी। वो जो रिपोर्ट आएगी टास्क फोर्स की, जो 2 महीने बाद आनी है, उसमें उन तमाम चीजों को एड्रेस करने की कोशिश होगी कि उनके लिए वर्किंग कंडीशन क्या होगा, उनके लिए 36 घंटे अगर वो काम करते हैं तो क्यों करते हैं, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे जो कोलकाता में घटी है, उसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ये तमाम चीजों को लेकर के वो टास्क फोर्स उपाय सुझाएगा और उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करेगा। ठीक है, और तो ऐसे में क्या माने यहाँ पर प्रभाकर की, क्या यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कुछ कॉन्क्रीट आज निकल कर आ पाएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ ये कोलकाता की बात नहीं है, देश भर से हम देखते हैं किस तरह खबरें आती हैं। और देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में दखल दिया है तो कुछ न कुछ सकारात्मक हुआ है, तो इस मामले में भी होगा। लेकिन पूरी तरह से इस घटना को रोकने के लिए घटना तब रुक सकती है जो पुलिस और प्रशासन का रवैया, राज्य सरकारों का रवैया इस तरह से नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी कर सकता है, लेकिन उसे लागू कराने की, इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी सरकारों की है, चाहे वो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तो वो राज्य सरकारों को, जिम्मेवार लोगों को, प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा। इस तरह हीला हवाली करने से, इस तरह से बात को टालने से, इस तरह से किसी मामले को लेकर आंख मूंद लेने से बात नहीं बनेगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले का संज्ञान लिया है तो देश में कम से कम रेजिडेंट डॉक्टर्स के मामले में जो उन्हें असुविधा है, जो उन्हें दिक्कतें हैं, जो उनको असुरक्षा है, खासकर रेजिडेंट महिला डॉक्टर्स को जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, या मेल डॉक्टर्स को जो 36 घंटे 48 घंटे बिना ब्रेक के काम करना पड़ता है, या जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है, उनके लिए ड्यूटी रूम नहीं, उनके लिए सेपरेट वॉशरूम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, सबको उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। चलिए ठीक है प्रभाकर, बहुत अच्छे से आपने इस केस में तमाम बातों को रखने की कोशिश की है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम अहम टिप्पणियां की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर अपडेट के लिए वापस मैं लौटूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी है, देखते रहेगा News 24।